हेलो एनिमे लवर्स। तो आप सभी का स्वागत है हानाको एनिमे एक्सप्लेन चैनल में। और आज हम देखेंगे रीबर्थ ऑफ टांग सेन का एपिसोड नंबर। तो अभी तक अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होते ही हम देख पाते हैं टांग सेन को, जो कि एक विलेज के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि वेंडवुल्फ विलेज है। और यहाँ पर लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें हंटर्स से पीटा जा रहा है। 7 दिन बीत चुके हैं और अब टांग सेन, जो कि अब पूरी पावर्स का यूज कर पा रहे हैं, रात के टाइम वो प्रैक्टिस करते हैं और जहां तक हो सके अपनी पूरी पावर्स को जगाने की कोशिश करते हैं। लेपर्ड फ्लैश, जिसका यूज करते हुए वो बिजली से भी ज्यादा तेज भाग सकते हैं। सच में ये थका देने वाला है। लेकिन उसके पास जो दूसरी स्किल है वो है विंड ब्लेड, जिसका यूज करते हुए वो हवा से बने हुए ब्लेड शूट कर सकते हैं, जो टांग सेन की एक बेस्ट एबिलिटी है। जिसे देखते हुए वो खुद भी खुश है और कहता है कि जहां तक हो सके मैं इस स्किल का यूज करते हुए अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूं और अपने आप को लेवल 3 तक पहुंचा सकता हूं। लेकिन 2 साल बीत चुके हैं और टांग सेन की पावर अभी भी उतनी की उतनी ही है, जो कि अभी तक बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। जो चीज देखते हुए खुद टांग सेन भी डिप्रेशन में चल जाता है कि क्या ये कितना ज्यादा बेकार है। यहाँ के रूल्स बिल्कुल ही अलग हैं, जिसकी वजह से 2 साल बीतने के बावजूद मेरा मिस्टीरियस हेवनली स्किल अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। ऐसा लगता है मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा ताकि मैं इन वर्ल्ड के रूल को चेंज कर पाऊँ। जिसके साथ टांग सेन गुस्सा भी है कि क्या ये सब क्या है, वर्ल्ड के रूल्स ये कितने ज्यादा बेकार हैं। अगर ये ना होते तो अब तक मैं अपने आप को लेवल अप कर चुका होता। जिसके साथ हम कुछ दिनों बाद का सीन देख पाते हैं। विलेज के अंदर शांति छाई हुई है। टांग सेन जो अपना काम कर रहा है और लकड़ियां ढो रहा है, और तभी उसकी नजर पड़ती है एक वुल्फ पे, जिसे देखते हुए वो सोच रहा है क्या मैं इस वुल्फ पे अटैक करके इसे मार डालूं और इसकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लूं। नहीं, ये दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर मॉन्स्टर को ये पता चल जाए कि कोई उनकी पावर्स को चुरा रहा है तो ऐसा होते ही वो सभी को मार डालेंगे। जिसके साथ वो दूर कहीं पर कुछ लोगों को देखता है। वो लोग कुछ तो चिपका रहे हैं, जिसे वो अपनी पर्पल डीमन आई का यूज करते हुए देखने का ट्राई करता है। वहां पे एक नोटिस है जहां पे बताया जा रहा है आज से 3 दिन बाद एक सेरेमनी होगी, जिसके अंदर जिसके पास में मॉन्स्टर ब्लड लाइन होगी वो इनका एक वेसल बन जाएगा। जिसके साथ टांग सेन को आगे बढ़ाया जाता है। देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। हम देख पाते हैं कुछ वुल्फ्स को जो एक जगह पर खड़े हैं, और भी ढेर सारे लोग जिनके बीच में टांग सेन भी है। और वो सोच रहा है कि क्या क्या मैं अब पूरी तरह से चेंज हो सकता हूँ। ये सब क्या हो रहा है। कुछ ही महीनों की बात है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। लोग जो कि बुरी तरह से डरे हुए हैं और सोच रहे हैं कि क्या ये सब क्या हो रहा है। और वो वुल्फ जो कि चिल्लाता है कि मैं जल्दी ही एक पावर को रिलीज करूंगा, जिसके साथ तुम सबको रिएक्ट करना है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें मार के खा लिया जाएगा। जिसके साथ वो एक जोरदार आवाज करता है। हाउल की आवाज के साथ में वहां मौजूद हर एक पर्सन कांपने लगता है। और अचानक एक पर्सन जोर से चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसके अंदर कुछ अवेकन हो रहा है। टांग सेन जो कि ये सब देख करके शॉक होता है कि क्या ये सब क्या हो रहा है। और तभी एक और लड़की नीचे गिर जाती है। ऐसे ही टांग सेन को एहसास होता है अगर वो अभी नहीं गिरा और उसने नाटक शुरू नहीं किया तो उसे भी यहाँ पर पकड़ लिया जाएगा। जिसके साथ टांग सेन भी चिल्लाने लगता है और कहता है कि क्या ये क्या हो रहा है। जिसके साथ 3 लोग इस टेस्ट को पास कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो विंडवुल्फ होता है वो टांग सेन को हिदायत देता है कि अगली बार से अगर तुमने देर की तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा। इसी के साथ उसको आगे भेजा जाता है नेक्स्ट राउंड के लिए, एक जगह जो पूरी तरह से बंद है पत्थरों से। और वहां पर कुछ लोग खड़े हैं, उनमें से कुछ लोग तो मारे भी जा चुके हैं उस विंड वुल्फ पावर के चलते, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसके साथ हम देख पाते हैं टांग सेन को जो कि कोने में एक कमरे में बैठा हुआ है। और तभी एक लड़की जो उसे कहती है क्या तुम कर सकते हो। टांग सेन की नजर उस पर पड़ती है कि वो लड़की क्या कहना चाहती है। लड़की उसे बताती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ क्या सच में तुम्हारे पास वो ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम मारे जाओगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। टांग सेन कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास वो चीज मौजूद है। और टांग सेन
जो कि ये सब देख करके शॉक होता है कि क्या आखिरकार कोई इस वर्ल्ड में ऐसा कैसे हो सकता है, कोई मेरी केयर कर सके। तांगसेन कहते हैं कि मेरा नाम तांगसेन है और तुम्हारा क्या है, जिसके साथ वो लड़की बताती है मेरा नाम लिंग मोजू है, तुम मुझे लिटिल सिस्टर बुला सकते हो। जिसके साथ तांगसेन कहता है कि ठीक है मैं मान लूंगा। जिसके साथ 2 दिनों बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, जो विलेज है वहां पे दोबारा से एक सेरेमनी और रखी गई है, जिसके साथ वहां मौजूद वुल्फ चिल्लाता है कि जल्दी से सभी के सभी लोग सामने आओ। उसकी आवाज सुनते ही जितने भी लोग मौजूद हैं वो एक जगह पे इकट्ठा होने लगते हैं विंडवुल्फ टाउन के सेंटर में। और तब हमारी नजर पड़ती है एक पर्सन के ऊपर जो किसी के सामने सर झुका रहा है और कहता है हाई प्रीस्ट, मैं आपकी बात समझ गया, मैं जा रहा हूँ। जिसके साथ हम समझ पाते हैं उसके आगे जो विंडवुल्फ खड़ा है वो एक हाई प्रीस्ट है। जिसके साथ हम देख पाते हैं उसी पर्सन को जो अब आगे जाता है और कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं वो आगे बढ़ो और मेरी पावर के साथ रिएक्ट करो, अपनी ब्लड लाइन को बाहर आने दो। जिसके साथ वो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और तभी एक पावर का सैलाब आगे बढ़ता है, चारों तरफ हवाएं बहने लगती है। तांगसेन जो अब तक शांत बैठा हुआ है और समझने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या है, ये तो विंड एलिमेंट है, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी वहां मौजूद कुछ लोग जो कि अपनी पावर्स को रिलीज करने लगते हैं, वो लड़की जिसका नाम लिंग मू था वो भी यहाँ पर अवेकन हो जाती है और कहते हैं कि क्या अभी तक सिर्फ 4 ही लोग अवेकन हुए हैं। और तभी हाई प्रेस्ट चिल्लाता है कि जल्दी से इन सबको खत्म कर दो, मुझे ये सेरेमनी ज्यादा पसंद नहीं है। जिसके साथ वो पर्सन भी चिल्लाता है कि लॉर्ड प्लीज मुझे एक और की जान बचानी है, प्लीज थोड़ी देर और वेट करिए। और तभी तांगसेन समझ जाता है ये उसका लास्ट मौका है और वो एक समन करता है विंड ब्लेड को, जिसे देखने के बाद खुद ये पर्सन भी शॉक होता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये तो नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई पर्सन पहली बार में ही एक विंड ब्लेड कैसे ला सकता है। और तभी वो हाई प्रेस्ट चिल्ला देता है कि इन सबको खत्म कर दो, सेरेमनी को यहीं पर निपटाया जाता है। वहां मौजूद हर एक चीज लाल कलर में डूब जाती है और हमें बताया जाता है इंसान खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। जिसके साथ चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, हर तरफ खून का रंग फैल जाता है और वहां पर मौजूद बच्चों के आगे वही पर्सन खड़ा हो जाता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। लेकिन तांगसेन जिसकी आंखें पर्पल डीमन आई से लेस हैं, यानी कि वो सब कुछ देख सकता है, वहां मौजूद जो कुछ हो रहा है वो देख भी रहा है और समझ भी रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। इस वर्ल्ड के अंदर इंसानों के साथ कितना ज्यादा बुरा बिहेव किया जाता है, वो कुछ भी नहीं है इन सब के आगे। जिसके साथ वो विंडवुल्फ चिल्लाते हैं और वहां पे सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। हम देख पाते हैं कुछ वक्त बीत चुका होता है और जितनी भी जगह होती है वो सब इंसानों की खोपड़ियां से भरी हुई होती है, हर तरफ ह्यूमन बोन्स बिखरी हुई होती है। तांगसेन ये सब देख करके शौक में होता है कि ये सब कैसे हो सकता है, ये वर्ल्ड कितना ज्यादा निर्दयी हो सकता है। और जिन्होंने इनकी अवेकनिंग कराई होती है वो कहता है चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब खत्म हो चुका है। सेरेमनी अभी तक चल ही रही होती है और हम देख पाते हैं एक जगह का सीन, सुबह का वक्त हो चुका हो और वो अब किसी और इलाके में आ चुके होते हैं। यहाँ पे मौजूद घर ईंट पत्थर के और थोड़े बहुत पक्के लग रहे होते हैं। जिसके साथ एक औरत बाहर आती है और कहती है कि क्या इस बार सिर्फ 5 ही बच्चे, ये तो कितना ज्यादा कम है। जिसके साथ वो पर्सन बोलता है कि हाँ मैं इतने ही लोगों को बचा पाए। जिसके साथ वो लेडी कुछ पीने के लिए लेकर आती है और इन सबको दे देती है। और वो पर्सन जो ये सब कुछ कर रहा था वो बताता है आज के पास से तुम मेरे न्यू स्टूडेंट हो और यहाँ पे मेरा नाम वांग है, मेरे नाम को याद रखना। और ये चीज याद रखना, आज से कुछ साल बाद तुम्हारा एक और टेस्ट होगा, अगर तुम उसमें पास नहीं कर पाते तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और तब टीचर बताते हैं कि ये लेडी, इसका नाम क्विंगजी है और ये मेरी वाइफ है। जिसके साथ वो कहते हैं जाओ तुम सब आराम कर लो। सभी के सभी बच्चे अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। तांगसेन भी कुछ वक्त आराम करने के बाद खड़ा होता है और कहता है चलो अब मैं कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, इतने दिनों के बाद नहाने भी कितना ज्यादा अच्छा लगता है। और तब तांगसेन किसी का दरवाजा खटखटाता है और हम देख पाते हैं उसे लड़की लिटिल सिस्टर को, जो कि कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके साथ तांगसेन कहता है कि क्या
तुम्हारे साथ आखिर क्या गलत है? तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? तुम ना खाने पे आई और ना नहाने वक्त तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बताओ। जिसके साथ वो लड़की जो अभी तक शांत बैठी हुई थी वो रोने लगती है और कहती है, मेरी मॉम वो वहीं थी, वो उस वक्त वहीं थी जब ये रिचुअल शुरू हुआ था। जिसके साथ तांग सेन समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। इसी के साथ वो लड़की रोने लगती है। तांग सेन भी सहम जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे किया जा सकता है, किसी की मॉम को कैसे मारा जा सकता है। और अब टीचर वांग कहते हैं कि ये वर्ल्ड ऐसा ही है, ये बहुत ज्यादा क्रूर है, तुम इस वर्ल्ड में ऐसे सरवाइव नहीं कर सकते। तुम देख ही सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर का रूल चलता है। अगर कोई स्ट्रांग है तो वो किसी को भी मार सकता है, इसी तरह से ये सब कुछ चलता है। इंसानियत का यहाँ पर कुछ भी लेना देना नहीं है, इंसान यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तांग सेन कहता है कि नहीं, ये फीलिंग कितनी ज्यादा बुरी है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी मॉम के साथ क्या हुआ होगा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि मेरी मॉम भी अब नहीं रही। जिसके साथ टीचर वांग कहते हैं एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ होगा, मेरे बच्चे को भी मार दिया गया, वो वहीं पर था जब मैं अवेकनिंग करा रहा था। मैं भी अपने बच्चे को नहीं बचा सका और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था जिससे मैं अपने बच्चे को बचा पाऊं। सिर्फ तुम्हारे अलावा तुम सब बच गए, वो मेरे लिए काफी है। जिसके साथ तांग सेन कहता है कि हाँ टीचर आप चिंता मत करिए, जल्दी ही ये वर्ल्ड चेंज होने वाला है। जब मैं अपनी पूरी पावर्स को अवेकन कर लूंगा तब मैं सब कुछ बदल के रख दूंगा। और ये सारी बातें तांग सेन अपने मन में कह रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल हनाको एनिमे एक्सप्लेन पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस।